24x7 लर्निंग पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कानून से संबंधित समन्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इस समन्स क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट इज समन्स? समन्स क्या है? सबसे पहले इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, समन्स मीन्स ऑर्डर समवन टू कम एट ए पार्टिकुलर प्लेस। समन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आदेश देना, आज्ञा देना कि वे किसी खास जगह पर आकर के उपस्थित हो। तो समन्स मीन्स ऑर्डर टू समवन, इसका मतलब होता है किसी को आदेश देना, किसी को तलब करना, किसी को बुलावा भेजना। डिफिनेशन क्या है? तो समन इज ए फॉर्म ऑफ नोटिस। नोटिस का एक रूप है दैट ऑर्डर्स ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति को आदेश देता है टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, कि वो कोर्ट में उपस्थित हो, एंड आंसर द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट की बातों का वो जवाब दे, ऑन द कंप्लेंट मेड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ जो कंप्लेंट किया गया है उसके बारे में वो जवाब दे, बताए, या प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, या अगर किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स हो कोर्ट के द्वारा उसे मंगाया गया हो तो उस डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे। और इसको एक आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, ए समन्स इज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स। क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है इशूड बाय ए कोर्ट, जो किसी कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, और बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पस, या किसी गवर्नमेंट के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए भेजा जाता है। तो ये है समन का डिफिनेशंस। और आते हैं इसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ समन्स, ऐसे तो समन्स अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन देयर आर थ्री मेजर काइंड्स ऑफ समन्स। समन्स के तीन महत्वपूर्ण भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। तो ये हैं, पहला है क्रिमिनल समन्स, दूसरा है सिविल समन्स, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव समन्स। अब क्रिमिनल और सिविल को हम जुडिशियल समन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इसको, जो कोर्ट के प्रक्रिया के दौरान इसको भेजा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव समन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भेजा जाता है। इन क्रिमिनल केसेज समन्स इज इशूड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 204 ए और फर्स्ट ए के तहत समन इशू किया जाता है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब इसका प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ समन इज गिवन इन चैप्टर 6 अंडर सेक्शन 60 to 69 ऑफ CRPC 1973। 1973 CRPC सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक में समन्स के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। अब अकॉर्डिंग टू 61, इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 61, द कोड 61 कोड के अनुसार समन्स में मस्ट बी इन राइटिंग, इन डुप्लीकेट, duly signed by the presiding officer of such court, and should bear seal of such court, otherwise it would be considered to be invalid। अब समन जो है सेक्शन 61 में दिया गया है कि अगर इसको इशू किया जाता है तो यह लिखित में होना चाहिए, डुप्लीकेट अर्थात 2 प्रतियों में होना चाहिए, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उस कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, और उस कोर्ट का सील भी होना चाहिए। अदरवाइज इसको इनवैलिड समझा जाएगा। इसको मतलब इसकी सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसको इनवैलिड करार दिया जा सकता है। अब समन्स को एक सवाल है कि हम समन को समन्स क्यों लिखते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म में हम क्यों लिखते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं समन्स, एस लगा हुआ है, यहाँ है समन, तो हम समन्स क्यों लिखते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखते हैं? इसलिए कि क्योंकि जब भी समन्स को इशू किया जाता है तो यह डुप्लीकेट अर्थात 2 सेम प्रतियों में होता है, इसलिए इसको हमेशा समन्स लिखा जाता है। किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग या लॉ की बुक में इसको ऐसे ही प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ होगा, क्योंकि इसकी 2 प्रतियों में इसको भेजा जाता है। एक तो जिस व्यक्ति को समन किया जाता है उसके पास उसको दिया जाता है, और दूसरे पर उसका रिसीविंग सिग्नेचर कराकर रिसीविंग के तौर पर उसको रखा जाता है, और जो व्यक्ति समन्स को तामील कराने के लिए जाता है वह व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा रिसीव किया गया, सिग्नेचर किया गया उस समन की दूसरी प्रति को ला करके संबंधित ऑफिसर के या कोर्ट में जा करके जमा करता है, जो इस बात का सबूत होता है कि समन की तामील हो चुकी है। इसलिए समन को हमेशा समन्स अर्थात
प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। धन्यवाद।